भैया हमारी जानकारी में तो हर व्यक्ति तक सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। उसके बाद चाहे किसान सम्मान निधि हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सब चीज टाइम से मिल रही है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है इस समय, पहले की अपेक्षा पहले बहुत गुंडा राज था, उससे बहुत ज्यादा राहत इस समय। किसी तरह कोई भेदभाव नहीं सरकार की तरफ से। सरकार के अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहे हैं और जो भी पात्र हैं उनको लाभ मिला है। पिछली सरकारों में दिक्कतें आती थी किसानों को, वो इस सरकार में नहीं आ रही। सम्मान निधि समय पर आ रही है और बीज उपलब्धता जो है वो भी समय पे मिल रहा है। इस सरकार में सभी युवाओं को रोजगार प्राप्त है। हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है, चाहे किसी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है। हर किसान आदमी को किसान सम्मान मिल रही है, वृद्धों को पेंशन मिल रही है। हाँ, और क्या यही देखते हो, जैसे युवाओं के लिए एक अभी नया माननीय योगी जी ने अभी एक पास किया है युवा युद्ध योजना, जिसमें 5 लाख तक की लोन मिल रहा है, जिसे 10% छूट भी है। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी कन्नौज में है, जो कन्नौज इत्र नगरी बोला जाता है। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं हर व्यक्ति तक पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही। कन्नौज में जो या कन्नौज के अलावा जो प्रदेश की अगर बात की जाए अपराध की, तो अपराध इस सरकार में कितना कम हुआ है। अगर बात करें SIR की, तो जो विपक्ष बौखलाया हुआ है SIR को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, गणमान्य लोग, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार जो जनता के बीच में जो योजनाएं चला रही है उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अवधेश। अवधेश जी, जो सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, चाहे राशन की योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, तो हर व्यक्ति तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं? भैया हमारी जानकारी में तो हर व्यक्ति तक सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। अगर हम अपनी व्यक्तिगत बात करें तो कोरोना पीरियड की एक हमें घटना याद आती है। अब तो प्राइवेट तबके की नौकरी करते थे, 2 साल के लिए कामकाज बंद हो गया। उस समय हमें अगर राशन ना मिलता तो शायद हम लोग भीख मांगने की कगार पे आ जाते। उसके बाद चाहे किसान सम्मान निधि हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सब चीज़ टाइम से मिल रही है। आवास भी मिल रहे हैं बगैर भेदभाव के। और सबसे बड़ी बात जो है भैया हमको जो लगती है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, हमारे यहाँ की बहू बेटी कानपुर अकेले चली जाती, रात को 9 बजे आए चाहे 10 बजे आए, कोई प्रकार का ना उनको भय है ना हम अभिभावकों को भय है। तो हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे कि उत्तर प्रदेश में और देश में यही सरकार रहे, जिससे कि गरीबों को न्याय मिलता रहे, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे और कानून व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? शोभित मिश्रा। शोभित जी, उत्तर प्रदेश में जो अगर बात की कानून व्यवस्था की, तो कैसी कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है इस समय, पहले की अपेक्षा पहले बहुत गुंडा राज था, उससे बहुत ज्यादा राहत इस समय। जो पिछली सरकारें रही थी, जिस तरह से तमाम जो भूमाफिया थे, तमाम तरीके के लोग गुंडागर्दी होती थी, तो इस सरकार में जो भूमाफिया हैं वो अब कहाँ है और जो गुंडागर्दी कम हुई कि नहीं? गुंडागर्दी पहले की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा कम हो गई है। जो भूमाफिया वगैरह थे वो भूमाफिया अब तो नजर ही नहीं आते हैं। क्या लगता है जिस तरह से पिछली सरकारों में तमाम जो आपराधिक लोग थे वो खुलेआम घूमते थे, जो इस सरकार में हैं जो आपराधिक लोग हैं या जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, वो अब कहाँ है समझ में? कहीं नहीं भैया, सब हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई सामने नहीं आ रहा है। और भी सरकारों में पहले था कि सब फ्रंट पे रहते थे, लेकिन इस सरकार में इस समय कोई भी सामने नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आए, तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग? अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल 100% सेफ फील करते हैं। जिस तरह से देखा जाए, और लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं, सरकार आवास योजनाएं चलाती है, तो आप तक वो आवास योजनाएं पहुंचती है कि नहीं? सरकार की जो आवास की योजना है सभी पात्रों को बिल्कुल नियमानुसार मिल रही है। कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, किसी तरह कोई करप्शन नहीं है। और करीब अभी 35-40 विधवाओं को आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास दिया गया, उनके मकान बन भी गए और बन भी रहे हैं। गाँव नगर में जो आवास की योजना थी वो पूरी तरह से चल चुकी है और पात्र व्यक्तियों को चयन हो चुका है। लिस्ट बन के जा चुकी है शासन में, जैसे बजट आएगा वो भी शुरू हो जाएगा। देखा जाए, लेकिन जो पिछली सरकारें थीं उसमें जब आवास योजना के लोग दर दर के ठोकरे खाते थे, तमाम पैसा देते थे, घूस देते थे, उसके बावजूद भी उनको आवास योजना नहीं मिल पाती थी। क्या इस सरकार में बिना भेदभाव, बिना पैसे दिए सब पे काम हो जाते हैं? किसी तरह कोई भेदभाव नहीं सरकार की तरफ से। सरकार के अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहे हैं और जो भी पात्र हैं उनको लाभ मिला है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। सुधीर भी, देखा जाए इस समय तमाम जो पिछली सरकारें थीं जिसमें आलू के टाइम में खादों की समस्याएं होती थी, किसानों को सम्मान निधि नहीं मिलती थी, तो इस सरकार में आप लोगों को सम्मान निधि या जो सरकार की योजनाएं हैं वो मिल रही हैं? मिल रही हैं। जो पिछली सरकारों में दिक्कतें आती थी किसानों को, वो इस सरकार में नहीं आ रही। सम्मान निधि समय पर आ रही है और बीज उपलब्धता जो है वो भी समय पे मिल रहा है।
और जो खाद की है वो सोसाइटी से खाद वितरण सही समय पर हो रही है। देखा जाए पिछली जो सरकारें तमाम सरकारें आई थी उसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था, तो क्या लगता है आप युवा हैं, आपको इस सरकार में जो और युवा उनको जो रोजगार के अवसर वो प्राप्त हैं कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं। सरकार में सभी युवाओं को रोजगार प्राप्त है। हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है, चाहे किसी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है। हर किसान आदमी को किसान सम्मान मिल रही है, वृद्धों को पेंशन मिल रही है और कानून व्यवस्था अच्छी तरीके से है, महिलाओं के लिए सुरक्षा है। और क्या चाहिए सरकार के लिए, इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती कहीं पे। आपने वोट किया था? जी, मैंने वोट किया था। मैं सरकार का सपोर्टर भी हूँ, वोटर भी हूँ। आपने सरकार की कौन सी योजना या सरकार के किस चेहरे पर वोट दिया था? मैंने देखा कि सरकार में सबसे अच्छी व्यवस्था है, गुंडा राज खत्म हो गया, भू माफिया का अवैध कब्जा नहीं रहा किसी प्रकार का, स्कॉलरशिप हर बच्चे को मिलती है किसी भी कास्ट का हो। इसके बाद में वृद्धा पेंशन जो कभी किसी ने जाना ही नहीं कि क्या होता है, कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाता है, कैसे भरा जाता है, हर वृद्ध को पेंशन मिल रही है। किसान सम्मानित, जो किसान के पास खाद डालने के पैसे नहीं होते थे, अब उनको खाद डालने के लिए पैसे भी मिल रहे समय से, वो अपने पैसे भी उस पैसे से किसानी कर सकता है। राशन भी मिल रहा है, महीने में 2 बार मिलता है, 1 बार भी मिलता है। जिसके पास नहीं खाने को वो भी खा रहा है, जिसके पास है वो तो पर्याप्त है ही। और क्या चाहिए सरकार से, हर योजना का लाभ तो मिल ही रहा है। लेकिन पिछली सरकार थी, देखा जाए तमाम जो लोग योजनाएं होती थी वो उन तक नहीं पहुंच पाती थी, तो इस बार युवा हैं, तमाम जो युवा बढ़ चढ़कर योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर ही वोट कर रहे हैं। हाँ, और क्या, यही देखते हुए जैसे युवाओं के लिए एक अभी नया माननीय योगी जी ने अभी एक पास किया है युवा युद्धि योजना, जिसमें 5 लाख तक की लोन मिल रहा है, जिसे 10% छूट भी है। 4.5 लाख जमा करना होता है, 4 साल में कोई ब्याज नहीं बढ़ता है। इच्छे से अपना स्वयं का रोजगार डालने के लिए और अच्छे से मौका क्या ही मिल सकता है युवाओं को लिए। पिछली सरकार में ऐसा कुछ था? ऐसा था ही नहीं कुछ भी। युवा बेरोजगार था, वो कोई बिजनेस करना चाहता तो उसके बाद पैसे ही नहीं थे। अभी सरकार में योजना ही है, 5 लाख का लोन है, 4.5 लाख देने हैं, 4 साल तक कोई ब्याज नहीं है। इससे अच्छा अपना किसान आदमी जो है अच्छे से अपना बिजनेस कर सकता है, पैसे भी है उसके पास में। तो इस सरकार से आप कितना सहमत हैं, कितना खुश अपने आप को महसूस करते हैं कि ये सरकार आपको? देखिए, मैं तो इस सरकार से बहुत खुश हूँ, वोट भी करता हूँ, सपोर्टर भी करता हूँ और अधिक से अधिक लोगों को लिए कहता भी हूँ कि इससे अच्छा हो ही नहीं सकता सरकार। और क्या चाहिए मैं। हमारे साथ में तमाम कन्नौज के वो लोग थे जिनको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे छात्र हो या जो बिजनेसमैन, जो तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद थे। उन्होंने सबने बताया कि जिस तरह से सरकार जो योजनाएं चलाती है, हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। कन्नौज से मुजाहिद मजीदी।